अगर आप करना चाहते हैं एक ऐसी खेती जहां पर सिर्फ 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट यानी 2 लाख रुपए का निवेश करके आप कमा सकें 20 लाख रुपए, उसको रॉ भी बेच सकते हैं और उसको ड्राई करके सोंठ के स्वरूप में भी हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अभी हम 2 लाख खर्चा करते हैं तो लगभग हमें 20 टन तो उत्पादन मिलना है, वो तो मिल ही जाता है। भारत लगभग 50 से ज़्यादा देशों को अदरक एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट लेवल की भी अदरक यहाँ पे उग रही है फिलहाल। भारत में बहुत स्कोप है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और एक और सोना है जो हमारे देश की धरती उगलती है, जो है अदरक। अगर आप करना चाहते हैं एक ऐसी खेती जहां पर सिर्फ 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट यानी 2 लाख रुपए का निवेश करके आप कमा सकें 20 लाख रुपए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको मिलवाने वाली हूं एक ऐसे व्यक्ति से जो इस साल अदरक की खेती करके कमाने वाले हैं 80 लाख रुपए फॉर श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सुगंध। फ्रीडम ऐप के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं यहाँ मौजूद हूँ पाडली गांव में, सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में, और मैं आई हूँ ऋषिकेश जयसिंह धाने जी के फार्म पे, जहाँ पर 4 एकड़ में वो कर रहे हैं अदरक की खेती। आज इस वीडियो में डिटेल में हमें ऋषिकेश जी बताएंगे कि अदरक की खेती क्यों करनी चाहिए, अदरक की खेती के फायदे क्या हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और साडे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम अभी अदरक के एक्सपोर्ट के बारे में या फिर उत्पादन के बारे में बात करें तो भारत लगभग 50 से ज़्यादा देशों को अदरक एक्सपोर्ट करता है। यह हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। अभी महाराष्ट्र में, अगर भारत में देखा जाए तो महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका आदि राज्यों में अदरक की खेती की जाती है। केरल राज्य में मैक्सिमम अदरक की खेती की जाती है। भारत का लगभग 34% हिस्सा का उत्पादन केवल केरल राज्य से मिल जाता है। भारत में अगर विचार करें हम तो 34% जो अदरक है वो खाली केरल से ही आ जाती है जी। अभी महाराष्ट्र में सातारा, सांगली, औरंगाबाद या फिर रायगढ़, विदर्भ, इन सब एरियाज में अदरक की खेती होती है। एकदम अच्छे तरीके से अदरक आती है, वहाँ पे बढ़ती है और एक्सपोर्ट लेवल की भी अदरक यहाँ पे उग रही है फिलहाल। तो यहाँ पर तो आपने हमें अदरक के बारे में बताया, ये औषधीय होता है, कितनी सारी जगह पे यूज होता है। अगर हम भारत की बात करें तो आपने ये भी कहा कि हम कितने सारे देशों को निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि अदरक की फार्मिंग का अच्छा स्कोप है भारत में। यकीनन भारत में बहुत स्कोप है। एक तो हमारी मिट्टी एकदम उपजाऊ मिट्टी है, जहाँ पे हम अदरक की खेती एकदम आसानी से कर सकते हैं। और इतना अच्छा क्वालिटी का अगर ऑर्गेनिक खाद हम इस्तेमाल करेंगे तो एकदम बढ़िया क्वालिटी का अदरक हम यहाँ पे तैयार करके, निर्माण करके उसको रॉ भी बेच सकते हैं और उसको ड्राई करके सोंठ के स्वरूप में भी हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अदरक की खेती, जो दूसरी चीजें आप उगाते हैं, उन खेतियों से अलग कैसे? एक तो अदरक की खेती अलग इस वजह से है कि हम उसको 1 साल में भी निकाल सकते हैं और बाद में हम उसको 16 महीने भी निकाल सकते हैं। यानी कि हम 5-6 महीने वेट कर सकते हैं कब वो हमें रेट मिल जाएगा या फिर कब हम उसकी कैश कन्वर्जन कर सकते हैं। बाकी टमाटर जैसे कि खीरा, जैसे कि बैंगन है, ये जो चीज़ें हैं अगर हार्वेस्टिंग को आ गई तो हमें तुरंत हार्वेस्ट करना ही है, चाहे 2 रुपए किलो से बेचना क्यों ना पड़े। तो अदरक के साथ ये नहीं होता है। दूसरी एक प्लस बात यह है कि हम उसको ड्राई सोंठ बना सकते हैं, ड्राई चिप्स बना सकते हैं। हमने देखा बहुत सारे बाय प्रोडक्ट हम उसके बना सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो भी पेस्ट रहता है अदरक का, पेस्ट बना सकते हैं या शीत पेयों में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें, ये मसाला क्रॉप है तो बड़ी मात्रा में घर घर जा सकता है और इससे हम हर घर में इस्तेमाल होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा सकते हैं। अच्छा, हमने हमेशा देखा है कि कहीं पर भी अगर हम जाएं तो अदरक की खेती के बारे में बड़े सारे मिथ्ये हैं लोगों के दिमाग में कि अदरक की खेती प्रॉफिटेबल नहीं होती, नुकसान हो जाता है। आपका क्या मानना है? देखिए, अगर हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो इस रिस्क फैक्टर को लेकर हम चलेंगे तो यकीनन लाखों करोड़ रुपए हम कमा सकते हैं। अभी जो भी रिस्क फेवर्स है, जो भी रिस्क के पॉइंट हैं, उनके ऊपर हम अगर शुरू से भी अच्छा काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ आएंगी। अगर हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, उसको समय पर सब चीज़ें दे रहे हैं, अगर हमने ज़मीन का चुनाव अच्छा किया है, हम सीड्स अच्छा लाते हैं
और हम जब भी मार्केट बढ़ने के चांसेस जब हैं तब लगाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें बहुत ज़्यादा पैसे इस प्लांट से, इस खेती से, अदरक की खेती से मिलने वाले हैं। यानी कि जब हमें पता है कि मार्केट में हमें अच्छा प्राइस मिलेगा तो उस साल से पहले हम अदरक लगा सकते हैं। अगर आप लगा लें और आपको पता है कि इस साल अब नहीं मिल रहा है अच्छा प्राइस, तो क्या कर सकते हैं? तो जब हम लगा रहे हैं, अच्छा उत्पादन भी आ रहा है और हमें 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 अब पता होने वाला है कि इसमें रेट नहीं आने वाले हैं, या फिर और 6 महीने रुकेंगे हम तब भी रेट नहीं आने वाले हैं, तो हम मैच्योर्ड जो भी जिंजर है उसके सोंठ बना सकते हैं, जो 1.5-2 साल तक हम उसको अच्छे रख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे बायो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि हमने जूस की बात की, जैसे कि पेस्ट की बात की, या फिर चिप्स की बात की। इन सब चीज़ों में हम इन्वेस्ट करके वहाँ पे उसको स्टोर कर सकते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें ऋषिकेश जी, इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी इस खेती को करने में? अभी तो जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे कि ड्रिप रहेगा, इरिगेशन सिस्टम अलग से रहेगा, या फिर जो भी फर्टिलाइजर्स रहेंगे, सीड्स, ये सब चीज़ें अगर हमें ज़्यादा भी कॉस्ट पड़ती है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक हमें साल भर में उसका मेंटेनेंस और सभी चीज़ों के लिए लगने ही वाले हैं। अच्छा, और अगर 2 लाख की लागत लगती है तो कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है अगर बिकेगा अदरक अच्छे प्राइस से? अभी हम 2 लाख खर्चा करते हैं तो लगभग हमें 20 टन तो उत्पादन मिलना ही मिलना है, वो तो मिल ही जाता है। अगर हम 20 टन जिंजर का, अदरक का उत्पादन ले रहे हैं तो लगभग अगर हमें अच्छा रेट मिलता है, मैं तो आज की तारीख में सोच रहा हूँ जब इस अदरक को तो मुझे 100 रुपये तो पक्का मिलने वाले हैं। तो 100 रुपये किलो का अगर हमें रेट मिलता है तो लगभग 20 लाख रुपए हो जाते हैं। तो 20 लाख रुपए में से अगर हमारा खर्चा 2 लाख रुपए हम कम कर दें तो 18 लाख रुपए तो यकीनन इस साल मिलने ही वाले हैं। तो यानी कि अगर 1 एकड़ से आप कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए कोई कमा सकता है, तो आपने 4 एकड़ में लगाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऋषिकेश जी 80 लाख रुपए कमाने वाले हैं? यकीनन। और आपकी कॉस्ट जो है उसमें से हम सिर्फ शायद इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी 4 एकड़ में? 8 लाख लगेगी। तो हाँ, तो 80 में से 8 हम माइनस कर देते हैं, यानी कि तकरीबन 72 लाख रुपीस का प्रॉफिट सिर्फ अदरक से होने वाला है। तो मुझे तो लगता है बहुत ही लाभदायक खेती है ये। अच्छा, एक और सवाल मैं करना चाहती हूँ, क्या गवर्नमेंट कोई सपोर्ट देती है इस खेती के लिए, किसी तरह की सब्सिडी या लोन शुरू करने के लिए? अभी फिलहाल महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो इसको कोई सब्सिडी नहीं देती है, लेकिन लोन कुछ प्राइवेट बैंक वगैरह उसको लोन देते होंगे, क्यों, या फिर दे सकते हैं। अभी मेडिसिनल प्लांट जो भी लगाने के लिए कुछ सब्सिडीज रहती है, वो सब्सिडीज कुछ एरिया में है, क्योंकि ये मसाले वाला पिक भी है और मसाले वाला क्रॉप भी है और मेडिसिनल क्रॉप भी है। तो मेडिसिनल प्लांट के लिए जो भी सब्सिडी आती है वो कुछ एरिया के लिए है, तो उसके लिए कृषि विभाग से मिलके अगर उनके डॉक्यूमेंट कुछ भरते हैं तो सब्सिडी मिल सकती है। अच्छा, वैसे तो हम आगे आने वाले भागों में आपसे बहुत सारी चर्चा करेंगे, कैसे अदरक उगाते हैं, कैसे उसे हार्वेस्ट करते हैं। एक और सवाल मैं करना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे किसान इस कोर्स को देखेंगे जो और भी कोई क्रॉप उगा रहे हैं या उगाना चाहते हैं, तो अदरक के साथ कौन सी और क्रॉप उगा सकते हैं, या फिर मैं ऐसी कोई क्रॉप उगा रही हूँ जिसके साथ अदरक उगा सकते हैं, इस बारे में जानकारी दें। सही। अभी हम बात कर रहे थे कि रेट नहीं होंगे, कम होंगे, तो ऐसा बहुत बार होता है। 4-5 लगभग 2-3 साल तक रेट नहीं होते, 4 साल तक रेट नहीं होते, 1 साल ऐसा आता है जहाँ पे रेट हमें मिल जाते हैं। तो वहाँ पे हमें यही करना चाहिए, जैसा कि आप बता रहे थे कि उसमें कुछ इंटरक्रॉप करने चाहिए। अभी ये प्लॉट में नहीं है, लेकिन हमारा जो दूसरा प्लॉट है वो उतना अच्छा नहीं था उस टाइम, तो वहाँ मैंने पपीते का बगीचा लगाया है। तो वहाँ पे 600 प्लांट्स पपीते के 15 नंबर एक नई अलग सी वैरायटी है जिसमें छोटे फल आते हैं, एकदम 20 रुपये 25 रुपये किलो तक वो जाता है। अभी कोरोना के काल में तो पपीते का मार्केट इतना बढ़ गया कि लोगों ने हर घर में पपीते का सेवन शुरू कर दिया है जी। तो अभी बड़े बड़े मॉल्स में भी पपीता जा रहा है, तो वहाँ पे मैंने पपीते का प्लांटेशन किया हुआ है, उसको भी फ्लावरिंग आना शुरू हुआ है। अभी अदरक की यही स्टेज है, और तो जो पपीता है वो हमें पिछले 3 महीने बाद वो उत्पादन देना शुरू हो जाएगा। अब अभी हम सेकेंडली इसमें अगर पपीता का आपको ज़मीन सही नहीं है या फिर कैलकुलेशन या फिर उसको आपको जानकारी नहीं है, तो आप मोरिंगा यानी ड्रमस्टिक भी लगा सकते हो। ड्रमस्टिक भी 7वें-8वें महीने से उत्पादन उसका शुरू हो जाता है। उसके भी कुछ अलग अलग वैरायटियाँ हैं, जैसे कि वसंत ड्रमस्टिक नाम की एक वैरायटी है। अगर आप उसको लगाते हो तो 10 बाय लगभग 5 फीट पे हम उसको लगाते हैं। अगर वहाँ पे लगाते हैं तो एक बेड छोड़ के यहाँ पे उसको वो प्लांट लगाते हैं या फिर सीड लगाते हैं। सीड जर्मिनेट होने के बाद जब बड़े हो जाएंगे तो
ये खत प्लांट निकल जाएगा और डायरेक्टली हमें ड्रमस्टिक के जो सेंग है वो बेचने के लायक हो जाएंगे। अभी हम ड्रमस्टिक हो गए, ये भी बड़े जो भी अदरक से ऊंचे जो भी जाने वाले क्रॉप्स है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो बनाना ट्रीज है उसके भी छोटे पौधे हम लगा सकते हैं अगस्त के महीने में। तो बनाना ट्रीज लगभग 1 साल बाद उसका जो बनानाज है वो काटने के लिए आते हैं, तब तक अदरक भी अच्छे बढ़ चुका होता है और अदरक निकल जाएगा और बनाना की जो बागीचा है वो पीछे रह जाएगा। तो आपने क्या क्या उगाया है अदरक के साथ? अभी तो इस प्लॉट में हमने मिर्च लगाई है जी। दूसरे और कोई प्लॉट में भी मिर्च लगाई है, एक प्लॉट में हमने पपीता लगाया है और अभी अगले साल जहाँ पे करने वाले हैं वहाँ पे हमने अभी मोरिंगा का सोचा है। अदरक की खेती से पहले हमें पूर्व तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है कि उस जहाँ पे हम अदरक करने वाले हैं वहाँ पे हमेशा अगर हम चने का क्रॉप लेंगे तो एकदम बढ़िया रहता है। चने में मैलिक आम्ल रहता है जो ज़मीन पर गिर जाता है तो एकदम एसिडिक कंडीशन में हमें जो भी कंदवर्गीय प्लांट्स लेंगे उसके लिए वो अच्छा रहता है। न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे रहते हैं और वो कम पानी में आता है। जो भी क्रॉप हम अदरक लेने से पहले करेंगे उसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जब अदरक लगानी है तो हमें फंगस रोकनी है। नमी ज़्यादा नहीं हो ऐसे ही पौधे ऐसे ही प्लांट हमें अदरक लगाने से पहले लगाने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई ज़मीन हमें अदरक लगाने से पहले मिल जाए। तो हम जाते जाते देखेंगे कि जो भी अगले साल जहाँ पर हम अदरक लगाने वाले हैं वहाँ पर हमने चने की खेती की है। अभी चना के जो भी प्लांट से बहुत छोटे हैं, लेकिन वहाँ पे हम जब चना निकलेगा तो वहाँ पे हम अदरक करने वाले हैं। अदरक का प्लांटेशन या फिर अदरक लगाने वाले हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी और आप अब इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप भी पूरा कोर्स देखना चाहते हैं अदरक की खेती पर तो फ्रीडम ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। ऋषिकेश जयसिंह धाने जी का अदरक की खेती वाला कोर्स जरूर देखें और बन जाएं लखपति। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ। तो अदरक में 1-2 रोग है जो महत्वपूर्ण है, हमें जिस पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अदरक में बहुत सारे पेस्ट अटैक करते हैं प्लांट्स पे, सक करते हैं वो प्लांट से रस। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसी जो भी फंजीसाइड्स है उनका स्प्रे हम अगर पत्तों पर करेंगे तो भी हमें इस रोग से छुटकारा मिल सकता है, इस डिसीज से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो ये पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये होता क्यों है। किसानों को इन चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है।